बारिश में 5 बहुओं का नारियल से बना ससुराल। हे भगवान, पूरा घर इस टप टप से तर हो चुका है, कहाँ कहाँ से इसे रोका जाए। माँ जी, पहले तो छत से सिर्फ बूंदे टपका करती थी, लेकिन अब तो छत में बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, जिनसे अब पहले से भी ज्यादा पानी भर जाता है। भाभी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, पूरा घर तालाब बन चुका है, पानी अब पैरों से भी ऊपर है, इस तरह तो घर का सारा सामान गीला हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे क्या? आज ही मैंने किसी तरह घर की दीवारों और छत को मिट्टी से लीपा था, लेकिन देखो बारिश ने आकर सब कीच धो डाला। ऊपर से इस बारिश के चलते हम अपना ठंडे का ठेला भी नहीं लगा पा रही हैं। माधवी और उसकी 5 बहुएं घर में परेशान हो रही थी। 5 बहुएं अपने घर के बाहर शरबत का ठेला लगाती थी, जिसमें वो सादा शिकंजी, नींबू पानी, सोडा शिकंजी और नारियल पानी बेचा करती। वहीं माधवी के 2 बड़े बेटे फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे और 3 छोटे बेटे ठेले पर मौसमी चीजों को बेचकर घर में थोड़ा सहारा बन पाते। सब्जी ले लो, पकोड़े वाले सब्जी, आलू प्याज पालक ले लो। अरे कितनी ठंडी बारिश है, कितनी तेज हवा चल रही है, ऐसे में भला कौन ही सब्जी लेने घर से बाहर आएगा। माधव तेज बारिश में सब्जी का ठेला लिए घूम रहा था, लेकिन आज उसकी बहुत कम सब्जी बिक पाई। वहीं उसने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे सागर अपना भुट्टे का ठेला लिए खड़ा ठंड में कांप रहा था। माधव तेजी से अपना ठेला लेकर उसके पास पहुंचा। सागर, तू यहाँ पेड़ के नीचे क्यों खड़ा हुआ है और तू इतना क्यों कांप रहा है? भैया, आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मेरी भट्टी भी नहीं जल पा रही है और मैं सुबह से ठेला लेकर यहीं खड़ा हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे भुट्टा लेने नहीं आ रहा है। माधव ने सागर के माथे पर हाथ रखा तो उसने महसूस किया कि सागर को काफी तेज बुखार था। सागर, तुझे बुखार है? ऐसे में तेरा यहाँ ठंडी बारिश में खड़ा होना ठीक नहीं है, और वैसे भी मेरी भी आज कोई आमदनी नहीं हो पाई है। इतनी तेज तूफान में कोई घर से बाहर ही नहीं आएगा, इसलिए हम दोनों घर चलते हैं। माधव ने सागर के ऊपर एक प्लास्टिक का कट्टा ढका और फिर उसे अपने साथ घर वापस ले आया। सागर की ऐसी हालत देखकर दुर्गा, मुकेश और 5 बहुएं घबरा गईं। सागर, क्या हुआ तुझे? माधव, कुछ तो बता। माँ, सागर को बारिश में भीगने की वजह से काफी तेज बुखार हो गया है, आप इसे यहाँ आराम करवाइए, मैं इसके लिए दवा लेकर आता हूँ। अरे, इस पानी से भरे घर में हम अपने बेटे को कहाँ आराम करवा पाएंगे? माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। और माधव, तुम जल्दी से दवा लेकर आओ। माधव एक प्लास्टिक का कट्टा ओढ़कर बारिश में सागर के लिए दवा लेने गया। वहीं 5 बहुएं घर में पानी को रोकने के लिए जुगाड़ कर रही थीं। उन्होंने प्लास्टिक के कट्टों को छत पर ईंटों से रोककर छत से पानी रोकने का इंतजाम कर दिया, जिससे सागर के पलंग पर पानी आना बंद हो गया। लेकिन जमीन पर और खिड़कियों से अभी भी पानी आ रहा था, जिसमें बाकी सब भीग रहे थे। कुछ ही देर में माधव भी दवाई ले आया। क्या हुआ बेटा, आज तेरा मन कुछ उदास लग रहा है? क्या बताऊं बाबा, आज बारिश की वजह से मेरी सब्जी की बिक्री नहीं हो पाई, जबकि मैंने बारिश में भीगते हुए भी सब्जी लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसे तूफान में भला कौन ही सब्जी लेने आना चाहेगा, और यही सागर के साथ हुआ। बेटा, ये मौसम कभी गरीबों के लिए अच्छा नहीं होता, हम जैसे लोगों को तो इसकी मार झेलनी ही पड़ती है। लेकिन माधव, कौशल कहाँ है? वो सुबह अंगोछों का ठेला लेकर गया था। दुर्गा ने इतना पूछा ही था कि तभी कौशल भी घर आ पहुंचा। बारिश में उसके सारे अंगोछे रुमाल भीग चुके थे, जिसकी वजह से किसी ने भी उससे एक रुमाल तक नहीं लिया। कौशल इस बात से काफी निराश था। माधवी और मुकेश उसका चेहरा देखते ही सारी बात समझ गए, जिसपे उन्होंने कौशल को अपने पास बुलाया। कोई बात नहीं बेटा, ये रुमाल अंगोछे का इस्तेमाल लोग गर्मी में पसीना पोंछने के लिए करते हैं, लेकिन बारिश में इनके भीग जाने पर कौन ही इनका इस्तेमाल करेगा। कौशल, तू तो सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी काम करता है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बेटा, तू निराश मत हो, बस एक बार धूप निकल जाए, फिर तेरे सारे अंगोछे और रुमाल बिकने शुरू हो जाएंगे। माँ जी, मैंने सभी के लिए चाय बनाई है, आज की सारी बातें भूलकर चाय पीजिए और अपने दिमाग को थोड़ी ताजगी दीजिए। इतना काम कर करके आपका दिमाग भी थक जाता है। इसके बाद सभी ने एक साथ एक एक ईंट पर बैठकर चाय पी, क्योंकि उनका फर्श बारिश के पानी से गीला हो चुका था। शाम को अर्नब और अनुज भी फैक्ट्री से लौट आए। उन्हें पता था कि घर का माहौल कैसा होगा, इसलिए वो बाहर से ही सबके लिए खाना ले आई और फिर सभी ने खाना खाया। समय बीता और कुछ दिन बाद काली घटा गुजर गई और पीली चमकती हुई धूप निकल आई। 5 बेटे और उनकी पत्नियों ने फिर से काम करना शुरू किया। सुनिए, मुझे एक मसाला सोडा शिकंजी देना। अरे बहन जी, जरा एक नींबू पानी तो पिलाओ, गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है। पूजा और रश्मिका ने जल्दी से दोनों ग्राहकों को शिकंजी और नींबू पानी बना कर दिया और फिर वहाँ और ग्राहक आ गए। आंटी, मुझे एक गन्ने का जूस बना कर दो ना।
अरे बेटा, यहाँ गन्ने का जूस नहीं मिलता। तुम कहो तो मैं तुम्हें मसाला शिकंजी, नींबू पानी या फिर नारियल पानी दे सकती हूँ। नहीं, मुझे तो गन्ने का जूस ही पीना था। आज गन्ने के जूस वाले भैया नहीं आए, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। लेकिन आपके पास तो गन्ने का जूस है ही नहीं। इतना कहकर बच्चा वहाँ से चला गया। आज गन्ने के जूस वाला नहीं आया, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी बिक्री हुई है। नहीं तो सबको सिर्फ गन्ने का जूस ही पीना होता है। हमारे यहाँ का नारियल पानी तो कोई पीता ही नहीं है। इतने सारे नारियल हमें यूं ही घर ले जाने पड़ते हैं। घर के कोने में इतने सारे नारियल इकट्ठा होकर सूख गए हैं। भाभी, मुझे तो लगता है कि हमें नारियल लाने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि नारियल पानी कोई नहीं पीता और सारे नारियल बेकार हो जाते हैं। लेकिन जूही, नारियल हम पैसों के थोड़ी ना लाते हैं। हमारे अपने कुछ नारियल के पेड़ हैं जिनसे हम नारियल तोड़ लाते हैं। अगर हम वहां से नारियल नहीं तोड़ेंगे तो लोग उन पेड़ों को फालतू समझकर काट देंगे। अगर हमारे पास नारियल के खेत होते तो हमें कितना फायदा होता। हम ढेर सारे नारियल बेचा करते। आखिर नारियल तो कितनी सारी चीजें बनाने में काम आता है। इसी तरह बहुएं बातें करते हुए देख रही थी कि आज भी एक भी ग्राहक नारियल पानी लेने नहीं आया। वहीं कौशल, माधव और सागर भी अपने अपने ठेले लगाए हुए खड़े थे। इस बार उन तीनों बारिश न होने की वजह से बिक्री हो गई। शाम को सभी अपने घर लौटे तो जो तवे के समान टपक रहा था। माँ, बाबा, घर में तो कितना ज्यादा अंधेरा और गर्मी हो रही है। ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बेटा, क्या ही करे, कल तेज तूफान की वजह से आसपास के सभी बिजली के तार टूट गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बैटरी में भी अब जान नहीं है। तारों को ठीक होने में लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। ऐसे में हमें गर्मी और अंधेरे में ही समय काटना पड़ेगा। अर्नब बाहर से कुछ मोमबत्तियां लेकर आया और फिर उन्हें जलाकर घर में उजाला किया। जूही और रश्मिका ने सभी को अपने हाथों से पंखा किया। वहीं दुर्गा और पूजा ने अंधेरे में ही खाना बनाया। इसके बाद सभी ने बैठकर खाना खाया और सुबह जल्दी उठने की वजह से सभी सोने के लिए लेट गए। लेकिन गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। उनके घर में सिर्फ एक छोटा पंखा था जो बैटरी से चलता था, लेकिन अब लाइट के न होने की वजह से बैटरी भी बंद पड़ी थी। कभी तो इतनी तेज बारिश होती है और बारिश ना हो तो ये चुभती गर्मी पड़ने लगती है। हमें तो किसी भी मौसम में आराम नहीं मिल पा रहा है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंगारों पर लेटी हुई हूँ। अर्नब जी, इतनी गर्मी में तो किसी को नींद नहीं आएगी। हमें कुछ तो करना होगा। भला हम क्या कर सकते हैं दुर्गा? हम छत पर कुछ गीली बोरियां डालकर आते हैं, इससे कुछ तो गर्मी कम हो ही जाएगी। पांचों बहू बेटों ने मिलकर आंगन से बोरियां लेकर उन्हें नल पर गीला किया और फिर उन्हें छत पर ले जाकर भिगोया और फिर उन्हें छत पर डाला, जिससे उस कच्चे घर में थोड़ी ठंडक हुई और सभी वापस आकर सोने के लिए लेट गए। लेकिन छत जगह जगह से टूट रही थी, इसलिए थोड़ी ही देर बाद गीली बोरियों से पानी घर में टपकना शुरू हो गया। अरे, हमारे घर में हम किसी भी तरह से सुकून से नहीं रह सकते। अरे, पहले गर्मी की मार और अब इन बोरियों से पानी टपक रहा है। भला कहाँ जाकर हमें सुकून मिलेगा? इन परेशानियों को देने से अच्छा तो भगवान हमें दुनिया से ही उठा ले। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसी बातें मत कीजिए बाबा, एक दिन भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ ही देर में तेज हवा चलनी शुरू हो गई, जिससे घर में गर्मी खत्म हुई। लेकिन थोड़ी देर में तेज गरज के साथ बारिश आने लगी। पूरा परिवार अपने बिस्तरों को हाथ में लिए खड़ा। कच्चा फर्श कुछ ही देर में कीचड़ में बदल गया और घर में सभी तरफ से पानी आने लगा। लगता है भगवान जी चाहते ही नहीं है कि हमारे सर पर एक मजबूत छत हो। हम इसी घर में परेशानियां उठाते उठाते मर जाएंगे। नहीं माँ जी, हम इस तूफान बारिश से बिल्कुल नहीं हार सकते। हम इससे बचने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल कर ही रहेंगे। हाँ माँ जी, जब हमने आज तक हार नहीं मानी तो अब क्यों हार मान जाए? लेकिन हम कर क्या सकते हैं? इस पर बहुओं ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और उन्हें पूरे घर में कोई काम की चीज नजर नहीं आई। उनकी नजर बार बार कोने में पड़े नारियल के ढेर पर जा रही थी। भाभी, क्या हम इन नारियलों का कुछ नहीं कर सकते? ये कभी बेचने के काम तो आते नहीं है। क्या पता ये किसी और काम में आ जाए। जूही की बात पर चारों बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना दिमाग चलाया। नारियल काफी मजबूत होता है, बिल्कुल ईंट की तरह। इससे हम कुछ तो कर ही सकते हैं। बहुओं ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर अपने हाथों में नारियल उठाए। वहीं उनके सास, ससुर और पति उन्हें उलझी हुई नजरों से देख रहे थे। पांचों बहुओं ने बारिश में भीगते हुए नारियलों को छत पर पहुंचाया और फिर उन्हें छत के टूटे हिस्सों में फंसा दिया, जिससे छत तुरंत ही पानी टपकना बंद हो गया। इसी तरह दुर्गा ने चौखट पर भी नारियल गाड़कर पानी के अंदर आने से रोक की। वहीं जूही ने घर की खिड़की पर एक के ऊपर एक नारियल रखकर उसे भी ढक दिया और कुछ ही देर में घर के हर हिस्से में पानी आना बंद हो गया। बहुआ, तुमने कैसे? वो भी एक ही झटके में? बाबा, कोशिश करो तो सब कुछ मुमकिन है।
लेकिन ये नारियल हमें कब तक बचा पाएंगे? हो सकता है कल फिर से हमें वैसी ही दिक्कत उठानी पड़ जाए। अब हम सुकून से सो तो सकते हैं, कल की कल देखेंगे। उन्होंने गीली जमीन पर कुछ प्लास्टिक के कट्टे बिछाए और उन पर लेट गए। इसी तरह बरसात में पहली बार पूरे परिवार को चैन की नींद नसीब हुई। अगले दिन भी सूरज नहीं निकला और लगातार हल्की हल्की बारिश होती रही। अर्नव और अनुज फैक्ट्री चले गए और माधव अपनी सब्जी का ठेला लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वहीं सागर और कौशल आज बारिश की वजह से घर में ही थे। इस बारिश ने तो मेरा काम पूरी तरह से ठप करा दिया है। भला मैं अब भुट्टे कैसे बेचूंगा? नारियलों की वजह से घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में आप घर में भी भुट्टे भून कर बेच सकते हैं। सागर को रश्मिका का आइडिया काफी पसंद आया। सागर ने वहीं अपनी भट्टी जलाई और उस पर भुट्टे भूनना शुरू किया। कुछ ही देर में भुट्टे भुनने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई, जिससे सभी पड़ोसियों का मन भुट्टा खाने को करने लगा। पड़ोसन महिमा खुशबू को सूंघते हुए छतरी लेकर उनके घर पहुंची। अरे आज घर में भुट्टे कैसे भून रहे हैं? आइए महिमा जी, असल में बाहर बारिश हो रही है तो सागर ने सोचा क्यों ना घर से ही भुट्टे भून कर बेचे जाएं। अच्छा, तो ये भुट्टे बेचने के लिए भून रहे हैं? फिर तो मेरे पूरे परिवार के लिए 5 बढ़िया से भुट्टे भून दो, मैं बाकी सब पड़ोसियों को भी जाकर बता देती हूँ। सागर ने महिमा को 5 भुट्टे भून कर दिए और फिर महिमा के जाने के बाद एक पड़ोसी आकर उनसे भुट्टे लेने लगे। आज पहली बार बारिश के मौसम में सागर के भुट्टों की इतनी बिक्री हो पाई, जिस पर सागर ने राधिका का शुक्रिया अदा किया। राधिका, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। तुम सच में कमाल हो राधिका। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। सागर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधिका की आंखें भर आईं। इसके बाद दोपहर होने तक हल्की बारिश भी रुक गई और 5 बहुओं ने भी अपने ठंडे का ठेला लगाया। लेकिन आज सामने गन्ने का मसालेदार जूस बिक रहा था, जिसकी वजह से उनसे बहुत कम ग्राहक ठंडा पीने आए। अगर हमारे पास मशीन होती तो हम भी गन्ने का जूस बेच पाते। गन्ने के जूस की वजह से हमसे कोई भी ठंडा पीने नहीं आता। हमें कुछ और सोचना होगा, नहीं तो हमारे सभी ग्राहक खत्म हो जाएंगे। लेकिन पूजा, हम इसके अलावा और क्या बेच सकते हैं? और कुछ नए के नाम पर तो अब नारियल ही दिमाग में आते हैं, लेकिन नारियल पानी कोई नहीं पीता, जिसकी वजह से हमारे पास नारियल इकट्ठा होकर सूख जाते हैं। भाभी, क्यों ना हम नारियल पानी का ही कोई खास शरबत बनाएं? वैसे भी नारियल के तो हमारे अपने पेड़ हैं। जूही की बात सुनकर चारों बहुओं के दिमाग में खुराफाती आइडियाज आने लगे। 5 बहुएं अपने पेड़ों को बचाने की वजह से रोज नारियल तोड़कर लाती, जबकि उनका नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं बिकता था। बहुओं ने पीछे रखे नारियलों को उठाया और उन्हें काटना शुरू किया। फिर एक बर्तन में उन सभी नारियलों का पानी डालकर उसमें कुछ काला नमक, मसाला, नींबू और चीनी मिलाकर उसमें बर्फ डाली, जिससे वो एक तरह का नारियल का अलग ही शरबत बनकर तैयार हो गया। आइए सभी हमारे यहाँ का खास नारियल शरबत पीकर देखिए, आपके तन और मन दोनों को ही भाएगी। जूही ने खूब आवाजें लगाई, लेकिन कोई भी उनसे नारियल शरबत लेने नहीं आया, जिस पर बहुएं काफी निराश हो गईं। शाम को 5 बहुएं थोड़े ही पैसे कमाकर घर वापस लौटी। उन्होंने अपने परिवार को सारी बात बताई, जिस पर सभी ने उनका नारियल शरबत पीने की डिमांड की। बहुओं ने अपना नारियल शरबत घर वालों को पिलाया। अरे वाह, ये तो बड़ा ही मजेदार है। सच में मैंने आज तक ऐसा कोई शरबत नहीं पिया। लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने तुमसे ये शरबत नहीं खरीदा। लेकिन अर्नव जी, हम लोगों को ये शरबत कैसे बेचे जब वो खुद आकर पीना ही नहीं चाहते? इसके लिए तुम सभी को अपने बेचने के तरीके और जगह को बेहतर बनाना होगा, ताकि ग्राहक तुम्हारी तरफ खिंचे चले आए। 5 बहुएं गहरी सोच में पड़ गईं। कुछ देर बाद सभी ने खाना खाया और फिर से वही जोरदार बारिश शुरू हो गई। लेकिन छत में लगे नारियल जबरदस्त पानी को रोक कर रहे थे, जिससे सभी घर वाले काफी खुश थे। बहुओं, इस बार तो तुम्हारे जुगाड़ ने कमाल ही कर दिया। ये 1 हफ्ते से लगे नारियल अभी भी ओनी से कितनी अच्छी रोक रहे हैं। अगर हमें पता होता कि नारियल इतना काम आ सकता है तो हम नारियल का ही घर बनवा लेते। माधवी की बात पर सभी बहुओं के कान खड़े हो गए। माँ जी, हम नारियल का घर बना सकते हैं। आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है। क्या, मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रही थी। माधवी के उस मजाक ने 5 बहुओं के दिमाग की बत्तियां जला डाली थीं। 5 बहुओं ने सोच लिया था कि वो अब नारियलों से सिर्फ घर ही नहीं बल्कि अपनी एक दुकान भी बनाएंगी। उन्होंने अपने पतियों से उनकी फैक्ट्री से कुछ सीमेंट लाने को कहा। अगले दिन दोनों भाई फैक्ट्री से सीमेंट ले आए और बहुओं ने घर में काम करना शुरू कर दिया। बहुओं ने नारियल को बीच से काटा और फिर उनके पानी को एक बर्तन में इकट्ठा किया। वहीं कटे हुए नारियलों को सीमेंट से दीवार पर लगाया और इसी तरह उन्होंने पूरा घर नारियलों से बना डाला। अरे कितना सुंदर लग रहा है हमारा हरा भरा घर, हरे हरे नारियलों से बना हुआ। बहुओं, तुम तो सोच के भी बिल्कुल प्रेम काम करती हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है।
पांचों बहुएं काफी खुश थीं। वो अपने पेड़ों से और नारियल तोड़ने गईं जो कि जंगल के अंदर खड़े हुए थे। उन पर काफी सारे ताजे नारियल आ रहे थे। बहुओं ने वो सारे नारियल तोड़े और फिर बचे हुए नारियलों से अपनी एक नारियल शरबत की दुकान बनाने की शुरुआत की। अब जो नारियल पानी हमारे पास बचा है हम उससे नारियल शरबत बनाएंगे और देखना इस बार तो हमारी दुकान पर भीड़ लग जाएगी। पांचों बहुओं ने अगले दिन से ही अपनी नारियल की दुकान पर अपना खास नारियल शरबत बेचना शुरू किया। उनकी दुकान से नारियल की महक उठ रही थी। लोग दूर दूर से उनकी दुकान पर आ खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने बहुओं का नारियल शरबत पिया तो उनका दिल बाग बाग हो गया। वो नारियल शरबत सच में काफी स्वादिष्ट था। अरे बहन, तुम कैसे बना रही हो ये नारियल शरबत? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और क्या कलाकारी की है तुमने तो भाई, अपनी दुकान भी नारियलों से खड़ी की हुई है। सच में तुम्हारी कलाकारी की दाद देनी पड़ेगी। हमें तो बहुत खुशी हुई है कि आप सभी को हमारा नया नारियल शरबत पसंद आ रहा है। इसी तरह बहुओं ने खूब जम के नारियल शरबत बेचा। शहर के लोग भी उनकी नारियलों की दुकान पर नारियल शरबत पीने आ रहे थे। इसी तरह बहुओं ने अपनी दुकान को और बेहतर बनाया। उन्होंने नारियलों पर पेंटिंग करके उनकी फूलों से सजावट की जिससे उनकी छोटी सी दुकान और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षित हो गई थी। अब बहुओं का नारियल पानी धड़ल्ले से बिक रहा था जिसकी वजह से बहुओं ने उसके और भी फ्लेवर बना डाले। बहुआ, तुम पांचों के जुगाड़ू दिमाग ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया है। पड़ोसी भी हमारे नारियल घर में आकर समय बिताते हैं। हमारे घर से महक ही इतनी अच्छी उठती है कि कोई खुद को रोक ही नहीं पाता। माँ जी, हमारी दुकान पर भी काफी भीड़ लग जाती है कि हमें बैठने की भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन हमें खुशी है कि हमारा नारियल शरबत सभी को काफी पसंद आ रहा है। माधवी और बहुएं आपस में बात ही कर रही थी कि तभी वहां महिमा पहुंची। अच्छा हुआ तुम सब मुझे मिल गई। मैंने तुम्हारी दुकान की नारियल की दीवारें देखी थी। क्या बताऊं, मेरा तो उन्हें देखते ही उन पर दिल आ गया। अगर मुमकिन हो तो क्या तुम हमारे घर एक दीवार को नारियल की दीवार में बदल सकती हो? मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर में भी नारियल की खुशबू फैली रहे। इसके बदले तुम मुझसे जितने पैसे मांगोगी मैं दूंगी। पांचों बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझा कि अब उन्हें एक नया काम और मिल चुका था। समय मिलने पर पांचों बहुओं ने मिलकर महिमा की नारियल की दीवार बनाई और फिर उस पर छोटे छोटे फूलों और रंगों से सजावट की जो कि महिमा को बहुत पसंद आई और महिमा ने उन्हें इस पर अच्छे काफी पैसे भी दिए। अरे महिमा जी, इतने सारे? अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पता है मेरे घर की बाकी दीवारें कई हजार रुपयों में बनी है, लेकिन एक भी दीवार इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि तुमने बनाई है, इसीलिए तुम इनकी हकदार हो। पांचों बहुओं को बहुत अच्छा लगा कि महिमा को उनका काम पसंद आया और अब इसी तरह काफी ग्राहकों ने भी उनसे अपने घर की नारियल की दीवारें बनवाने को कहा। पांचों बहुएं अब नारियल शरबत बेचने के साथ साथ नारियल की दीवार बनाने का भी काम करने लगी। बहुओं के परिवार वालों को भी उन पर काफी गर्व था। धीरे धीरे उनके घर के हालात भी बदलने लगे और उन्होंने अपना एक नया घर भी बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उनका घर बन रहा था तब तक वो अपने नारियल घर में ही समय बिता रहे थे। अब तो बारिश कितनी अच्छी लगने लगी है। अपने घर के आंगन से बारिश की बूंदों को गिरता देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। कितने समय बाद पहले जैसा बारिश का मजा महसूस हुआ है। तो क्यों ना माँ जी इस बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं। सिर्फ पकौड़े ही नहीं बल्कि हम अपना खास नारियल शरबत भी बनाएंगे और पकौड़ों के साथ उसका मजा लेंगे। ठीक है बहुओं, तुम्हारे पति भी आते ही होंगे तो तुम जल्दी से पकौड़े और शरबत तैयार कर लो, फिर हम एक साथ बैठकर बारिश में उनका मजा लेंगे। कुछ देर बाद पांचों बेटे बारिश में छतरियां लेकर घर आ गए। सभी पकौड़े और शरबत देखकर काफी खुश हुए। सावन लगातार बरस रहा था और सभी ने पकौड़े खाते, शरबत पीते और नारियल के स्वर्ग में सावन के मौसम का खूब मजा लिया।